यौम पाकिस्तान के मौके पर ऐवान सदर में आला सिविल और कौमी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। सदर ममलिकत ने नुमाया खदमात सर अंजाम देने वाली अहम शख्सियात को आला एजाज़ात से नवाजा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बादस वफात एवॉर्ड उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सदर पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के अफसरों और जवानों के लिए भी अस्करी एजाज़ात, 185 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमीशन कार्ड, 23 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 112 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 133 तमगा इम्तियाज मिलिट्री अता किए गए। गवर्नर हाउस पंजाब में भी आला सिविल एजाज़ात नवाजने की तकरीब हुई। यौम पाकिस्तान पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। आसिफ ज़रदारी का ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें। दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। हुकूमत ने मेहनत से मौशी इस्तेहकाम हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब ने भी बानियाने पाकिस्तान की जद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन और सलाम पेश किया। मुल्क भर में आज 85वां यौम पाकिस्तान मनाया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए दुआएं की गई। इस्लामाबाद ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के दस्तों की शानदार परेड, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकर तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गवादर की सरजमीन पर नई तारीख रकम 23 मार्च की अजीमुशान रैली का इनेकाद। ISPR की जानिब से जारी किए गए खुसूसी मिले नगमा भी सबको भा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 16 खारिजी मारे गए। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए खवारिज को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकेगी। वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीम कर कंपनीज की निजकारी को तेज तर करने की हिदायत कर दी। अपनी ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के जायजा इजलास खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के नरखों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में काम क्यों नहीं हो रहा? मेयर मुर्तज़ा वहाब और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फिर आमने सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वज़ीर आला से पैसे ले लूंगा। कामरान टिसोरी ने पहले कहा था मेरे पास आओ, अब कहते हैं पिछला हिसाब दो। गवर्नर सिंध ने जवाब दिया कि 100 में से 50 अरब मेयर कराची खुद अरेंज करें, बाकी 50 का इंतजाम मैं कराता हूँ। यौम पाकिस्तान पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली हुई। पाक फ़ज़ाई के दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सद्दुज़ई मेहमान खुसूसी के तौर पर इस मौके पर मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान मनाया गया। कोहाला एंट्री पॉइंट को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। कश्मीरी और पाकिस्तानी परचमों की बहार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीरियों का कोई हमदर्द नहीं। लाहौर के इज्तिमा में कश्मीरी क़यादत की शिरकत ने पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के दरमियान लाजवाल रिश्ते की बुनियाद रखी।
मकबूजा कश्मीर में यौम पाकिस्तान की गूंज, श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। वादी भर के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी हुकूमत आवाम को मुबारकबाद के पोस्टर्स लगा दिए गए। पोस्टर्स में कायद-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर भी नुमाया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया है। यौम पाकिस्तान के मौके पर लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद मुतहर्रिक कलअदम और अलहदगी पसंद तंजीमों के कारकुनान कौमी धारे में शामिल। लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौम परस्त कारकुनान ने कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। इस अज़्म का इजहार किया कि अब हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ेंगे। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मंगूपीर गुलशन चौक के करीब फायरिंग से अजीज अहमद नामी शख्स जान से गया। वाक़या आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। गग्गर फाटक रेलवे कॉलोनी के करीब 1 शख्स की लाश मिली। मकतूल को गोली मारी गई। उधर औरंगी टाउन 10 नंबर न्यू मदीना होटल के करीब फायरिंग से 1 शहरी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। सांगड़ में टायर फटने से कार उलट गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कार हादसे में बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद अमीन और अरबाब ज़ादी के नाम से हुई। बूरेवाला में डाकू बेलगाम नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान मोअम्मर खातून पर तशद्दुद के बाद जेवरात लूट कर फरार हो गए। लुटेरों के तशद्दुद से 70 साला खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात हैं। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब पुलिस का रहीम यार खान के कच्चे माचका में ऑपरेशन। डाकुओं के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। हलाक डाकुओं की तादाद 2 हो गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 जवानों की शहादत में मुलविस खतरनाक डाकू शाहमीर कोश और हकीम कोश मारे गए। कमीन गाहें नजरे आतिश कर दी। फलस्तीनियों के खून के प्यासे इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा पर फिर आग बरसा दी। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 130 फलस्तीनी शहीद और 263 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान पर भी वहशियाना हमलों में 1 शहरी शहीद, 3 जख्मी हुए। इजरायली अवाम का एक बार फिर अपनी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज शुरू हो गया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने इसराइल से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। चौथे T20 में 115 रन से शिकस्त देकर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 221 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 105 रन पर ढेर हो गई। बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी फ्लॉप शो ने पाकिस्तान टीम की मैच में नैया डुबो दी। पाकिस्तानी इनिंग्स में सिर्फ 2 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। चौथे T20 में पाकिस्तान टीम खेल के इस तर्ज की तारीख में 10वें कम तरीन टोटल पर आउट हुई। ग्रीन शर्ट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम स्कोर 74 पर भी आउट हो चुकी हैं। इसके साथ रन के एतबार से पाकिस्तान को T20 तारीख की बदतरीन शिकस्त का रिकॉर्ड भी वजूद में आया। PSL 10 की ट्रॉफी कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों का सफर तय करने के बाद जिला जहलम के तारीखी मकाम खिवड़ा पहुंच गई। चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई के मौके पर शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश देखने लायक था।
नमक की कान के कुदरती हुस्न और दिलकश पस मंजर में ट्रॉफी का खुसूसी फोटोशूट किया गया। शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाकर लुत्फानंदोज होते रहे। और ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला ड्राइवर ऑस्कर पियास्ट्री ने चाइनीज ग्रां प्री जीत ली। ट्रैक पर उनकी महारत देखने लायक थी। पोल पोजीशन से हिस्सा लेते हुए उन्होंने किसी भी ड्राइवर को अपनी गर्द ना पाने दी। लैंडो नॉरिस दूसरे और जॉर्ज रसल तीसरे नंबर पर रहे। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हवाएं चलने की भी पेशगोई कर दी। मुल्क के तूलो अर्ज में मौसम तब्दील होने लगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में सूरज आबोताब से चमकने लगा। दर्जा हरारत में मामूली इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में खालिस्तान तहरीक के लिए रेफरेंडम का इनेकाद हो रहा है। रेफरेंडम भारतीय सिखों के लिए आज़ादी की नवीद साबित होगा। खालिस्तान तहरीक भारतीय सिखों के लिए अलहदा वतन की तहरीक है। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह का कत्ल इस तहरीक में शिद्दत का बाइस बना। इस कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस पाई गई। सिख हो या मुसलमान, भारत में तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों से इज़हार यकजहती। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा ने भी सब्ज़ लाली परचम ओढ़ लिया। ये नज़ारा परवाज़ों पाकिस्तानियों ने बराह रास्त देखा। पाकिस्तान टेलीविजन के सोने और चांदी के लिए तमग़ा हुस्न कारकर्दगी शौहरा आफाक ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मरकजी किरदार हामिद राना और शिबा अरशद को एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तान की बेहतरीन जोड़ियों में शामिल फनकारों को गवर्नर हाउस लाहौर में एजाज से नवाजा गया। और साइंसी तजुर्बात ने पुलिस को नई मुश्किल में डाल दिया। एक्शन, ड्रामा और थ्रिल का नया शाहकार साई-फाई सीरीज ब्लैक मिरर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। मशहूर सीरीज का 7वां सीजन 10 अप्रैल को छोटी बड़ी स्क्रीन्स की जीनत बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।